अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज 6 से 7 बड़ी खबरों के ऊपर नज़र डालने जा रही हैं। कोई अहम तरीन खबरें हैं मेरे पास इस वक्त जो आज के दिन की, और अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत जारी है, अगर आप उसका अहवाल पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर ट्विटर के ऊपर जाके सदीक जान, अज़हर सदीक और ये जो जितने भी दूसरे कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले हैं, अज़हर सदीक साहब तो बहुत बड़े वकील भी माने जाते हैं, माने के जाते हैं, बहुत बड़े वकील हैं अज़हर सदीक साहब। तो आप इनका जब ट्विटर देखेंगे, ट्विटर अकाउंट, तो आप बस उठने का नाम नहीं लेंगे, आपका दिल करेगा बस वही देखते रहें किस तरह से रिपोर्टिंग करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नज़र हम डालते हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब का ट्वीट आया और इसके बाद अज़हर सदीक साहब का भी ट्वीट आया इसके ऊपर। तो उस ट्वीट के अंदर ऐसा क्या था? उस ट्वीट के अंदर ये था नाज़रीन इकराम कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को FIA की तरफ से तलब कर लिया गया है और उन्हें ये जो उनके रिमार्क्स आए थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उसके ऊपर FIA ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब को तलब कर लिया गया है FIA की तरफ से। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम जरा हम चलते हैं इस तरफ के ख्वाजा आसिफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ अजीब सा वाक़या पेश आया जब जाहिद फ़ारूक मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल पूछा। ख्वाजा आसिफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब कमेंट्स कर रहे थे, तो जाहिद फ़ारूक मलिक साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने सवाल पूछा कि हमने तो वो तकरीर सुनी ही नहीं है क्योंकि आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन हमने आपकी तकरीर लाजमी सुनी है जो कि कौमी असम्बली में 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल और सियाचिन वाले जो बयानात दिए गए थे ख्वाजा। तो इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये तो बनता ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं बन रहा, कोई और सवाल पूछे, यानी कि गोल मोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और बड़ा ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब ने जो 300 यूनिट तक जो बिजली के बिल थे उनके ऊपर FPA जो है वो माफ़ कर दिया था पहले, यानी कि ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऐलान किया है कि वो जो 300 यूनिट तक का जो बिल है उसके ऊपर जितनी भी FPA की ड्यूटी लगी हुई है वो सारी मौखर कर दी गई है, कैंसिल नहीं की गई और ना ही ख़त्म की गई है। तो नाज़रीन इकराम, ये थोड़ा सा आप तक पहुँचाने के लिए। और दूसरा नाज़रीन इकराम, दूसरी खबर जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये कि मुजीस अली नाज़रीन इकराम एक सहाफ़ी हैं, ट्विटर के ऊपर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, इनके 80,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने ये खबर दी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर से, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद। तो वो लिखते हैं नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी थाना पीर वदाई की हदूद और इस्लामाबाद G9 पर अफगानियों ने हंगामा राय की है। इतलात हैं कि पाकिस्तानी परचम जलाए गए हैं। और इसके अलावा वो लिखते हैं पाकिस्तानी परचम की तौहीन, और इसके अलावा वो लिखते हैं नाज़रीन इकराम के पाकिस्तानी परचम की तौहीन किसी तरह भी, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। तो आगे चलते हैं नाज़रीन इकराम, आगे आ जाता है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का ट्वीट। नाज़रीन इकराम, हिना परवेज़ भट्ट साहब उन्होंने एक ट्वीट जारी किया जिसके अंदर मरियम नवाज साहिबा कैनेडियन हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग कर रही है, यानी कि उनके साथ बैठ के कोई बातचीत हो रही है मरियम नवाज साहिबा और कैनेडियन हाई कमिश्नर जो है वो भी, क्योंकि एक लेडी है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का एक और ट्वीट भी आया था जो कल से परसों, वो मैं पिछले व्लॉग में करने लगा था लेकिन नहीं कर सका था। उसके अंदर वो लिखते हैं, मेरे कायद मेरे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नाज़रीन इकराम, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनके कायद भी हैं और इनके वज़ीर आज़म भी हैं, और आधे बंदे को जो वज़ीर आज़म है वो मियाँ नवाज शरीफ हैं और बाकी जो बचे जाते हैं उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब इस ओहदे के ऊपर, PM की सीट के ऊपर क्या कर रहे हैं और इनको ये सीट देने वाले कौन है, ये भी ज़रा आप अंदाज़ा कर लें। तो दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ हम चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम और तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। इमरान खान साहब, तौहीने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी साहब से जवाब तलबी कर ली गई है, और इससे पहले 2 मौके और दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये लास्ट मौका यानी कि आखिरी समन जारी किया गया। इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब, ये 3 बंदे हैं जिनको जो है ना नोटिस जारी कर दिए गए हैं और आखिरी दफ़ा नोटिस जारी किए हैं तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के अंदर। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं आपको एक और खबर देता चलूँ कि तोशा खाना के केस के अंदर इमरान खान साहब ने सारी की सारी दस्तावेज़ात इस वक्त पेश कर दी गई हैं A to Z। ये नाज़रीन इकराम एंकर पर्सन है नजम उल हसन बाजवा साहब, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने A to Z 1 to लेके 100 तक सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करके कहाँ से तोशा खाना इनके पास तोहफे आए थे, कहाँ इन्होंने रखवाए थे और किस कानून के तहत इन्होंने लिए थे और कितने के लिए थे, पिछले वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं उनसे कितने महंगे लिए गए थे, कितनी ज़्यादा रकम अदा की गई थी और आगे कहाँ पे इनको बेचा गया था और वो पैसे कहाँ पे खर्च किए गए थे। एक एक चीज़ का नाज़रीन इकराम इस वक्त जो जवाब है, दस्तावेज़ात पूरी एक हर चीज़ की यानी कि मुकम्मल मालूमात के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भेज दिया गया है, यानी कि सबमिट कर दिया गया है।
दूसरी तरफ नाज़रीन करम पांचवी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है लाहौर हाई कोर्ट। नाज़रीन करम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मरियम नवाज साहिबा का जो है ना पासपोर्ट का आज समाअत होनी थी। पासपोर्ट की वापसी की मरियम नवाज साहिबा ने दरख्वास्त दायर की है कि पिछले 4 साल से जो है ना मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट के पास जो है ना वो रखा हुआ गिरवी तौर के ऊपर, ताकि मरियम नवाज साहब किसी दूसरे मुल्क की जमानत के ऊपर यहाँ है तो किसी दूसरे मुल्क ना जा सके। तो इसके ऊपर नाज़रीन करम 2 रुकनी बेंच ये था, जिसके अंदर से एक जज साहब जो है ना वो अनवारुल हक एक जज साहब अनवारुल हक पुन्नू साहब जो है ना वो इस केस की समाअत से अलग हो गए, यानी कि इस बेंच से अलग हो गए। और जो बाकी एक और जज साहब बचते थे उन्होंने ये एप्लीकेशन जो है ना ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा दी है। नाज़रीन करम दूसरा यहाँ पे और एहतसाब अदालत का भी केस आ रहा है इसी पांचवीं बड़ी खबर के अंदर कि एहतसाब अदालत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ का रमज़ान शुगर केस नैब लाहौर के पास वापस भिजवा दिया गया। नाज़रीन करम क्योंकि NRO2 मुकम्मल हो चुका है और नैब तरमीम के तहत और नैब आर्डिनेंस जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत की तरफ से लाया गया था उसके तहत शहबाज शरीफ साहब का जो रमज़ान शुगर मिल वाला केस है वो नैब लाहौर को वापस भेज दिया गया था। और उस केस के अंदर अब नैब लाहौर जो है वो मुतल्लिका इदारे के अंदर जो इसके दायरे इख्तियार के अंदर केस है। और नाज़रीन करम इसके अंदर FIA का जो केस है ना उसके अंदर 16 अरब का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उसके अंदर भी बर्रियत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमजा शहबाज साहब की तरफ से। नाज़रीन करम NRO2 जो है वो अपने मराइल कामयाबी से आगे तय करता जा रहा है और कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा है और मंजिल के बहुत ही करीब है। छठी सबसे बड़ी खबर जो है इमरान खान साहब की स्पीच जो इस चिश्तिया जलसे के अंदर हुई है वो भी बहुत सारे चैनल्स ने लाइव कवर नहीं किया। किस कानून के तहत कवर नहीं किया? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हो चुका था कि इमरान खान साहब की जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया उसको कलअदम करार दे दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था आर्टिकल 9 वाला उसको आगे बढ़ाते हुए कहा था कि कोई भी मुतनाज़ा बयान जो है ना वो किसी चैनल्स के ऊपर भी नशर नहीं होगा, लेकिन हर चैनल इसका पाबंद होगा कि लाइव कवरेज कर सकता है। नाज़रीन करम इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स ने लाइव कवरेज नहीं की थी क्योंकि इमरान खान साहब के स्पीच के अंदर कभी भी अगर वो वाला लफ्ज़ जो इस टू वाला जिसके ऊपर लगा दिया जाता है हर चैनल के अंदर, वो वाला फिर से अगर शुरू एक दफ़ा भी कह देते तो उस चैनल्स के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है, ये बहुत ही नाज़रीन करम आज शाम तक मुश्किल वक्त है इमरान खान साहब के लिए। देखें आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो अदालत के मुआविन हैं मुनीर मलिक उन्होंने जो है ना इसके मुखालफत करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब को इसके अंदर बरी कर देना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर माफ़ी मांग ली है। नाज़रीन करम इसके ऊपर जो लाइव टीवी की नशरियात है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट जारी किया जो कि मैं अभी इसके ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, ज़रा आप देखना ये ट्वीट भी। और इसके अलावा जो आज की 7वीं सबसे बड़ी खबर है वो है नाज़रीन करम पंजाब से MPAs टूटना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैं आपको पिछले चंद दिनों से लगातार हर वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को प्लान तैयार करके दे दिया गया है और इसके अंदर बहुत सी ताकतवर तरीन शख्सियात भी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन करम होता ये है कि पंजाब के अंदर से MPAs टूटना शुरू हो गया। और नाज़रीन करम सबसे बड़ी बात खैबर पख्तूनख्वा से भी MPAs टूटना शुरू हो चुके हैं इस वक्त। और एक MPA ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के स्पीकर के पास भिजवा दिया। जिस तरह पंजाब के अंदर 2 MPAs ने वफाक इधर रावलपिंडी के अंदर से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के स्पीकर और पंजाब असम्बली जनाब सत्ताइन खान साहब के पास भेज दिया था। इसी तरह नाज़रीन करम KPK के अंदर भी यही सूरत हाल पैदा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि अब जो है ना मामला बहुत ही संजीदा हो चुके हैं पाकिस्तान के। इमरान खान साहब कभी भी धरने की या एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए पंजाब और KP के अंदर हिकमत अमली तय कर ली गई है कि किस तरह इनकी हुकूमत को गिरा के फिर से वो 24 और 25 मई वाली बर्बरियत जो आवाम के ऊपर ढाई गई थी वो फिर से एक दफ़ा ढाने की तैयारी कर ली गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से। नवाज शरीफ भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा नाज़रीन करम अब जरा आप देखें कि ये एक और खबर आई है हमारे पास आज़मीन हज मुक़द्दस फरीज़ा नाज़रीन करम, इसके अंदर भी गफलत बढ़ती गई है। 1444 आज़मीन हज जो हैं यानी कि हाजी साहिबान जो हमारे हज करके आ चुके हैं इस वक्त, और एक बैंक के मुलाजमीन की गलती की वजह से इनका बोझ पड़ गया वज़ारत मज़हबी अमूर के ऊपर। तो इस वक्त जो है ना शरई अदालत ने जो है बैंकों के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया है। फी हाजी 1.5 लाख रुपए नाज़रीन करम बैंक अदा करेंगे और ये तकरीबन रकम बनती है 21 करोड़ रुपए। इस वक्त ये खबर रकम जो है ना बन रही है जो कि बैंकों ने अदा करनी है वज़ारत मज़हबी अमूर को।
बुखारी साहिबा का भी इस वक्त एक ट्वीट सामने आया, उसके अंदर वो लिखती हैं कि कायदे मोहतरम से अलविदाई मुलाकात, क्योंकि अज़मा बुखारी आजकल अपने शोहर के साथ लंदन तशरीफ़ ले जा चुके हैं और इस वक्त अब वो पाकिस्तान के अंदर आज तशरीफ़ ला चुके होंगे जब मैं ये ट्वीट पढ़ा हूँगा या रास्ते में होंगी। लिखती है कि कायद से मुलाकात के बाद ताज़ा दम हूँ और इस फितने से मुकाबला करने के लिए तैयार होकर आ रही हूँ। नाज़रीन किराम, अब आप ये देखें कि इसके ऊपर सूरत हाल कौन सी बनती है। इमरान खान साहब को जैसे कि मरियम नवाज साहब कहती हैं और बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने वतीरा बना दिया इमरान खान साहब को फितना कहने को। अब ज़रा आप ये देखें कि यही अज़मा बुखारी साहब होती थी जो जब पीपल्स पार्टी में होती थी तो नवाज शरीफ को राह का एजेंट करार देती थी और गद्दार करार देती थी। आज वो उनके मोहतरम लीडर से अलविदाई मुलाकात करके आ गई और सियासी टिप्स लेके आ गई। तो इसके अलावा नाज़रीन किराम, पीटीआई के अंदर भी आप देखें कि इमरान खान साहब के साथ बहुत से सीनियर लीडरशिप खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि अगर उनको पता है इमरान खान साहब नायल हो जाते हैं तो उन्होंने भी फिर जाकर या तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना है या पीएमएलएन का हिस्सा बनना है या पीएमएलक्यू का हिस्सा बनना है। तो ये भी इमरान खान साहब के साथ सही तरह से खड़े नहीं हो रही, क्योंकि सिचुएशन इस दफ़ा जो है ना बहुत ही संगीन हो चुकी है और हालात बादल छटने का नाम ही ले रहे। इस्लामाबाद से भी, पंजाब के लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर और क्वेटा के अंदर बहुत ही संगीन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है।